वेलकम बैक टू रूमीज ब्लॉग और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी होम टूर सीरीज स्टार्ट की है। तो लॉबी टूर तो मैं आपको दे चुकी हूँ, आज मैं दूंगी आपको अपने रूम का टूर। और इस होम टूर को हमने इसलिए डिवाइड किया है कि अगर हम एक ही वीडियो में इसको देते तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता और किसी के पास आज इतना टाइम नहीं है कि इतना आधे पौन घंटे का वीडियो बैठकर देखे, तो इसके लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे पिछले वीडियो भी ज़रूर देखें और कमेंट्स में बताएं कि उन्हें मेरा घर कैसा लगा। तो आइए चलते हैं, रूम दिखाते हैं आपको। और ये आ गए हैं हम अपने रूम में। ये रूम बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से मेंटेन किया है। रूम में अंदर आते ही राइट पे हमारा बेड आ जाता है और लेफ्ट पे मेरा ड्रेसिंग एरिया है और सामने मेरी बालकनी है। तो अंदर आते ही राइट पे हमने अपना बेड लिया है। और ये बेड मैंने जब हमारा इंटीरियर चल रहा था तो यहीं पे तैयार कराया है। बहुत सिंपल सोबर चीज़ें मेरे हस्बैंड को और मुझे पसंद है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा चमक धमक का नहीं बनाया है, बहुत ही सिंपल रखा है। और यहाँ बेड के साइडों में मैंने ये वुडन वर्क कराया है। ये लगते तो ऐसे हैं जैसे लोअर्स लग रहे हैं, लेकिन ये लोअर्स नहीं है, ये वुडन का ही कारपेंटर ने बनाया है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये मैं पसंद करके लाई थी और मुझे ये ब्लैक और वाइट बहुत मेरा फेवरेट कलर है। अब ये ब्लैक मैंने ले तो लिए, लेकिन अब मैं ही पछता रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में कई बार इन्हें क्लीन करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे इधर डिजाइन है वैसे ही सेम डिजाइन उधर लिया गया है। और बेड के ऊपर की ये वॉल बिल्कुल प्लेन थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हम क्या करें। और जो जिन्होंने इंटीरियर किया है अफान ने, वो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सिंपल रखना था। तो हमने ये बहुत ही सिंपल सा अपना वॉलपेपर लगाया है। और बेड के दोनों साइडों में हमने साइड टेबल्स रखी हैं, ये भी बहुत सिंपल सी हैं। और जो बेड लिया है मैंने, बेड जो बनवाया है, ये बेड मैंने हाइड्रोलिक बनवाया है क्योंकि उस घर में मैं बेड से बहुत परेशान थी। पहले सारे मैट्रेस हटाओ, अगर उसमें अंदर कुछ रखना है मैट्रेस हटाओ, फिर दोबारा उन्हें इतने हैवी को लगाओ, बेडशीट सही करो। ये बस ऐसे ही यहाँ से पुश करके और ये पूरा ऐसे ही उठ जाता है। तो ये मैंने तीनों बेड, अपने 3 बेड हैं, तीनों ही ऐसे बनवाए हैं। फिर ये साइड में हमने ये छोटी सी स्टडी टेबल बनवाई है जिसपे एडिटिंग इसी पे बैठकर होती है। तो ये यहाँ इसके ऊपर एक अलमीरा है, इसी में एक ड्रॉर दे दी है। फिर ये आ जाता है, मैं मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये क्योंकि स्पेस इतना नहीं है रूम में कि मैं यहाँ पे कोई बड़ी चीज डाल पाती। तो ये 2 चेयर और ये राउंड में मैंने टेबल लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये टेबल, तो ये मैंने डाल दिया है। इससे ये हमारे आने जाने का रास्ता भी रहता है और हम यहाँ बैठ भी जाते हैं। फिर ये जो विंडो आपको दिख रही है ये मेरी बालकनी में खुलती है, तो इस वजह से ये रूम मुझे और भी पसंद आया है कि बिल्कुल सनलाइट इसमें प्रॉपर आती है। और इस विंडो के ऊपर ही हमने अपना कर्टन दे रखा है। और ये कर्टन रिमोट से, पहले तो हमने सोचा था प्लेन कर्टन लगा लें, लेकिन अफान ने कहा नहीं आंटी रिमोट वाला लगाइए। तो मैं सोच रही थी कि हाफ इधर हो और हाफ उधर हो तो ये जरा प्यारा सा लगेगा, लेकिन जब ये इसमें रिमोट वाला इसको कराया तो ये पूरा एक ही जगह एक ही साइड रहता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना हैवी सा रहता है ये। और मुझे इसकी कर्टन टाई भी नहीं मिल रही थी, जितनी बार मंगाई वो छोटी पड़ जा रही थी। तो ये मैंने ऑनलाइन देख के एक बड़ी सी कर्टन टाई मंगाई है। अब इसको हम रिमोट से ही अपने बेड पर बैठे बैठे ही इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस यह है कि एक ही साइड में है तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये। लेकिन बस इतना आराम है कि अपने बेड से उठना नहीं पड़ता और इसको जहां चाहे हम अपना स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद इस ये उस साइड इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि बीच में हमारा बालकनी का गेट आ रहा था। बालकनी डोर की वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसको एक ही साइड रखा है। और इस घर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना भी चाहूंगी क्योंकि यूट्यूब मेरी अपनी ही फैमिली है और आप लोगों को कुछ पता, थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता भी होना चाहिए कि इस घर से पहले मैं एक बहुत छोटा सा पोर्शन था मेरे पास, 1 BHK कह लीजिए उसे, 1 रूम ही था मेरे पास। और क्योंकि घर तो बहुत बड़ा था लेकिन हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, तो इसलिए सबके पास छोटे छोटे से पोर्शन थे। और 20 साल बड़ी जद्दोजहद के बाद मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ है कि मुझे ये घर मिला और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह ने मुझे
इससे नवाजा है और मुझे ये खुशियाँ दी हैं। और जब मेरा ये घर मैंने बनाया तो काफ़ी रिलेटिव्स तो बहुत मेरे खुश हुए, वाकई दिल से खुश हुए। और कुछ परसेंट, 1-2% लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे इस घर को बहुत, मतलब कि इतना उनको जलन हसद हुई कि कुछ ने तो कहा कि ले लिया तो क्या हुआ, अपार्टमेंट लिया है, ज़मीन से थोड़ी ना लिया है। और किसी ने कहा कि इस पे तो एक दिन बुलडोज़र चलेगा। तो मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग होते हैं जो मतलब कि किसी की खुशियों से इतना जल सकते हैं। और जब से मुझे पता चला है, मैं जो भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकती उनका, लेकिन अगर वो ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो उन्हें पता ही होगा कि वही हैं, कि मेरा उनसे अब मिलने को भी दिल नहीं चाहता। जो किसी के एक घर तिनका तिनका करके इंसान बनाता है, और किसी के घर को आप कैसे कह सकते हो कि उस पर बुलडोजर चल जाए, या इतनी जलन हसद। तो क्या मिलता है लोगों को कि दूसरों की खुशियों से जलने से, समझ नहीं आता। लेकिन चलिए, मैं तो उनके लिए भी बुरा नहीं कहूंगी जिन्होंने मुझे बुरा कहा। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, उनके बच्चों की खुशियां दिखाए। तो अब चलते हैं, ये सामने आ जाता है हमारा, इमोशनल हो गई मैं, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है। इस रूम के अंदर हमने कबर्ड नहीं दी थी, हमने इस ड्रेसिंग एरिया को अपने अलग किया है। और इससे पहले ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी ड्रेसिंग एरिया के बाहर कि ये हमने एग्जॉस्ट फैन दिया है कि जब हमारा यहाँ पे रूम में एसी चले और हम ड्रेसिंग एरिया में हो तो इसकी कूलिंग हमारे ड्रेसिंग एरिया में भी जाए। तो ये आ जाते हैं हम अपना अंदर ड्रेसिंग एरिया में। ड्रेसिंग एरिया भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसकी माशाल्लाह से मुझे कबर्ड्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं ये, कि अभी एक कबर्ड तो मेरी बिल्कुल खाली पड़ी है, बहुत बड़ी है अंदर से ये। और उधर कॉर्नर में हमने यहाँ दे दिया है अपना ड्रेसिंग टेबल। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं, इस विंडो से भी प्रॉपर सनलाइट आती है, कि दिन में हमें इसमें लाइट ऑन करने की हमारे ड्रेसिंग एरिया में जरूरत नहीं पड़ती है, प्रॉपर सनलाइट आती है। और जब चाहे तो हम इसको ब्लाइंड को अपने इससे कवर भी कर देते हैं। और यहाँ साइड में मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ये, अपने छोटे मोटे कपड़े टांगने के लिए बहुत ही प्यारा सा लगा था। और ऊपर हमने यहाँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो यहाँ हमने वॉल फैन दिया है। और इसकी सीलिंग में भी हमने पीओपी नहीं दी है, ये मैं ठीक से नहीं मालूम मुझे, ये शायद लोअर्स हैं। तो ये हमारा आ जाता है ड्रेसिंग एरिया। अब हम चलते हैं अपनी बालकनी में। तो ये आ जाती है हमारी बालकनी। बालकनी टूर मैं सेपरेट दे चुकी हूँ, तो इसे ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बस एक थोड़ी सी झलक जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें दिखाऊंगी, क्योंकि अब अंधेरे में कुछ यहाँ से ज्यादा दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन इस बालकनी से मेरा व्यू बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल हम जब सामने देखते हैं तो रिवर व्यू आता है। तो ये है हमारी बालकनी। तो बालकनी का मैं फुल टूर आपको दे चुकी हूँ। अब मैं इतना फुल तो नहीं दूंगी, क्योंकि जिन्होंने देखा है वो कहेंगे दोबारा दोबारा दिखा रही हैं। और इस टाइम नाइट हो रही है, मैं नाइट में शूट कर रही हूँ, तो दिखाई नहीं देगा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू आता है उस साइड का, रिवर व्यू। तो मेरे इस मास्टर बेडरूम का आज टूर कंप्लीट होता है। और क्योंकि आज मैं इसी रूम का टूर दूंगी, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। और बाकी जो मेरे 2 रूम और हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें।